जहां कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। भोपाल समेत 20 जिलों में लगातार बारिश हुई है। उज्जैन, सागर और शाजापुर में ओले भी गिरे हैं। तो वहीं घना कोहरा छाया हुआ है और इसी बीच 14 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर के स्कूलों में 8वीं तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार मौसम बार बार अपना रुख बदल रहा है। शुरुआती दौर में जनवरी के देखने को मिल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसके बाद बीच में गर्माहट देखने को मिली, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है। कई जिलों में तेज बारिश भी देखने को मिली है। इसके साथ ही भोपाल समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां झमाझम बारिश हुई। तो वहीं उज्जैन, सागर, शाजापुर में ओले भी गिर रहे हैं। कोहरे का भी असर है, शीतलहर भी जारी है और एक बार फिर से ठंड देखने को मिल रही है। 14 जिलों में आज फिर से आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो वहीं ग्वालियर के स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बारिश और ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी कि स्कूल के बच्चों को एक बड़ी राहत दे दी गई है। स्कूल और आंगनवाड़ियों में छुट्टी रहेगी। ग्वालियर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार तेज बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही ओले भी गिर रहे हैं। अब ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। तो वहीं स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में छुट्टी घोषित की गई है। तेज बारिश और ठंड के कारण ये फैसला लिया गया। और ऐसे ही हालात सागर में बने हुए हैं, जहां जोरदार बारिश देखने को मिली है और देर रात तक ओले गिरते रहे हैं। ओले गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सागर में देर रात तेज गरज के साथ बारिश देखने को मिली और जिसके साथ ओले भी गिरे हैं। तो वहीं ओले गिरने की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सागर से सामने आई है, जहां ओले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सागर जिले में तेज बारिश का दौर देखने को मिला और मध्य प्रदेश के करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां झमाझम बारिश देखने को मिली है देर रात तक। और इसके साथ ही आज भी आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो वहीं सागर से तस्वीरें सामने आई, जहां बारिश के साथ साथ ओले भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से जुड़ रही हैं, संतोष राजपूत शाजापुर से जुड़े हैं और अविनाश पांडे मैहर से जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रंजना का। रंजना, राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाइएगा और देर रात तक बारिश होने के बाद सुबह कैसा मौसम बना हुआ है? अंशिका, जिस तरीके से देर रात बारिश हुई है उसके बाद सुबह से जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को कपकपा रही हैं। और ये तस्वीरें बीआईपी रोड के पास की हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ जो कोहरा है वो अभी छाया हुआ है और कोहरे की बहुत ज़्यादा जो चादर है वो अभी आसमान पर लिपटी हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल जिस तरीके से कल बारिश हुई थी उसके बाद आज जो तेज सर्दी है उसकी शुरुआत हो गई है, यानी तापमान में लगातार जो गिरावट हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला है अंशिका, लगातार जो सर्द हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट हुई है, तो उसका आनंद लेने के लिए जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर निकल रहे हैं और इस बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से सिस्टम एक्टिव है अंशिका, उसके चलते मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि आज भी प्रदेश भर के 14 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है हल्की हल्की, और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ओले गिरने की जो संभावना है वो भी जताई गई है। और जैसे ही 1 से 2 दिनों तक ये बारिश का दौर थमेगा, उसके बाद जो कड़ाके की सर्दी है उसका एक और जो तेज दौर है वो शुरू हो गई। फिलहाल अभी लोगों को एक बार फिर से ठंड का यूटर्न देखने को मिलेगा। संतोष हमारे सहयोगी शाजापुर से जुड़े हुए हैं। संतोष, शाजापुर में कैसा मौसम बना है फिलहाल? हाँ बिल्कुल अंशिका, बताऊंगा 2 दिन की उमस के बाद देर रात को ओले और ओलावृष्टि और बारिश, झमाझम बारिश से क्षेत्र में कहीं ना कहीं ठंडक बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का जो असर है वो मालवांचल क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं 2 दिन जो उमस हुई उसके बाद क्षेत्र में जो रात को ओलावृष्टि हुई उससे ठंड कपकपाने वाली भी देखी जा रही है। हालांकि अंशिका बताना चाहूंगा, इस ओलावृष्टि से क्षेत्र में जो किसान है उसको कहीं ना कहीं एक चिंता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओलावृष्टि में किसानों की फसलों को नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और भी जो सुबह के सुबह जो मॉर्निंग वॉक वाले लोग थे वो भी आज ठंड ज्यादा होने के कारण कम निकल रहे हैं। हालांकि जो ठंड है वो जो पिछले हफ्ते पड़ रही थी, शाजापुर में पड़ रही है। अविनाश, मैहर में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? क्या मैहर में भी बारिश हो रही है? देखिए अंशिका, ये जो ठंड है वो कपकपा देने वाली है और
सुबह से ही जो बारिश है उसकी शुरुआत है वो हुई है। आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो आसमान में छाया हुआ है, चारों तरफ जो धुंध का दौर है वो देखने को मिल रहा है और जो ठंडी है वो सर्द हवाओं के साथ पड़ रही है। आप लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी ठंडी जो है वो पड़ जाएगी। हालांकि जो बारिश हुई है इससे किसानों को जो है वो राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वहीं पे जो बात करें कि लोगों के जनजीवन पे उसका भी खासा असर देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों में अभी जो है वो गर्म का एहसास है जो लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब जो है उस ठंड हवाओं के साथ सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठंडी पड़ रही है। लेकिन ये सुबह सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग मॉर्निंग वॉक निकलने वाले लोग हैं, अभी भी जो सड़कें हैं वो सूनी पड़ी हुई है, क्योंकि जो बारिश का दौर है वो सुबह ही शुरू हुआ था और माना जा रहा है कि अभी जो लोग हैं उनको बारिश की से जो ठंड पड़ेगी उससे अभी निजात नहीं मिलने वाली है और कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कुछ दिनों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। आप तीनों का फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब छत्तीसगढ़ का भी मौसम बदलने वाला है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आज भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ का भी मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी वो टेम्परेचर एक बार फिर से घटता जा रहा है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो वहीं आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं आज बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर समेत 14 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई जा रही है छत्तीसगढ़ में।